अब सम्मानित श्रोतागण, आप सभी को भी मेरी ओर से सुप्रभात, नमस्कार, प्रणाम, स्वागतम। आज के व्याख्यान प्रस्तुतिकरण में बीएससी भाग तृतीय के समस्त विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, बीएससी भाग तृतीय के प्रश्न पत्र तृतीय के भौतिक रसायन के इकाई प्रथम क्वांटम यांत्रिकी एवं इकाई द्वितीय अणुकक्षक सिद्धांत संबंधी व्याख्यानों के समाप्ति के पश्चात संपन्न होने के पश्चात प्रिय विद्यार्थियों, विगत व्याख्यानों में हम इकाई तृतीय जिसका विषय स्पेक्ट्रमी था, इस पर हम अपना व्याख्यान प्रस्तुत कर रहे थे। स्पेक्ट्रमी क्या होती है, स्पेक्ट्रमी का हमारे व्यावहारिक जीवन में, मेडिकल साइंस में क्या योगदान होता है, अणुओं की संरचनाओं को, प्रकाश की घटनाओं को, विकिरणों को, तरंग दैर्घ्यों को, तरंग आवृत्ति को, विद्युत क्षेत्र को, चुंबकीय क्षेत्र को किस प्रकार से स्पेक्ट्रोस्कोपी समझाती है, इस पर हमने विस्तार से चर्चा की थी। इसके विभिन्न अभिग्रहितों को हमने विस्तार से चर्चा की थी। प्रिय विद्यार्थियों, अगला वाला जो अभिग्रहित है, पुनः श्यामपट्ट पर मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा जहाँ पर एस हमारे पास में प्रकाश स्रोत है। अगली वाली जो युक्ति, जो डिवाइस है, ये प्रिज्म को बताती है। प्रिज्म की जगह पर जो है आप एक विवर्तन, जो ग्रेडिंग है, उसको भी आप प्रयोग में ले सकते हैं। अगली वाली जो हमारे पास में जो युक्ति है, वो फोटोग्राफिक प्लेट को दर्शाती है। स्पेक्ट्रमी की के विभिन्न अभिग्रहितों में अगला वाला हमारे पास में महत्वपूर्ण अभिग्रहित ये है, एस हमारे पास में प्रकाश स्रोत है। विगत व्याख्यानों में मैंने यह भी बताया था, सूरज का प्रकाश या श्वेत प्रकाश 7 तरंग दैर्घ्यों से संयुक्त रूप से निर्मित होता है। जब सूरज से निकलने वाले श्वेत प्रकाश से निकलने वाले तरंगे या विकिरणों को जब हम किसी प्रिज्म में से गुजारते हैं, प्रिज्म में से गुजारने के पश्चात निर्गित विकिरणों को जब फोटोग्राफिक प्लेट पर जब हम इनको प्राप्त करते हैं, व्युत्पन्न करते हैं, ऐसी स्थिति में संयुक्त प्रकाश जो 7 लैम्डा तरंग दैर्घ्यों का संयुक्त रूप था, जब यही अलग अलग जो है फोटोग्राफिक प्लेट पर पट्टिकाओं के रूप में, बैंड के रूप में जो है प्राप्त होता है, ये VIBGYOR, R यहाँ पर जो होता है रेड, O यहाँ पर हमारे पास में ऑरेंज नारंगी, यहाँ पर Y जो है येलो पीला होता है, ग्रीन हरा होता है, नीला होता है, इंडिगो होता है, आप देखेंगे वायलेट होता है। तो एक पूरी फोटोग्राफिक प्लेट पर अलग अलग रंगों का विभक्त होना, ये एक महत्वपूर्ण घटना होती है। इन घटनाओं को जो है वर्ण विक्षेपण के रूप में जाना जाता है। इंद्रधनुष में ये 7 रंग विबग्योर के रूप में सुपर इम्पोज्ड होते हैं, डिफ्यूज्ड होते हैं, विस्तृत होते हैं। सूरज का जो प्रकाश होता है, यदि हम यहाँ से विवर्तन ग्रेडिंग को हटा दें, ऐसी स्थिति में अलग अलग स्पेक्ट्रमों का प्राप्त होना नामुमकिन है। प्रिय विद्यार्थियों, अलग अलग बैंड के रूप में फोटोग्राफिक प्लेट पर जब हम चित्र प्राप्त करते हैं, तो इन रंगीन चित्रों को जो है हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। यहाँ पर मैंने पहला वाला जो हमारा जो विषय है, स्पेक्ट्रम एवं स्पेक्ट्रा के मध्य अंतर, तो अलग अलग रंगों का, चाहे आप देखेंगे वो वायलेट हो या इंडिगो हो या ब्लू हो, जो अलग अलग रंगों का जो फोटोग्राफिक प्लेट पर जब हमें विशिष्ट रूप से, पृथकृत रूप से, अलग अलग रूप से हम जो रंगीन पट्टिकाओं के रूप में जब हम वहाँ पर जो है ये प्राप्त करेंगे फोटोग्राफिक प्लेट बैंड के रूप में, तो जो हमारे पास में जो सुनहरा जो चित्र प्राप्त होगा, उसको हम जो है स्पेक्ट्रम कहते हैं। और सभी को यदि हम मिला दें, यहाँ पर मैंने अथवा लिख रखा है, हर रंग के बीच में अथवा लिख रखा है। यहाँ पर अगले वाला जो अभिग्रहित है, इसमें समस्त रंगों को, उनका तरंग दैर्घ्य को, उनका आवृत्ति को जो है युग्मित करके लिखा है, जोड़ करके लिखा है, संयुक्त अवस्था में लिखा है, संयुक्त अवस्था में लिखा है। ऐसी स्थिति में स्पेक्ट्रम का बहुवचन जो है स्पेक्ट्रा
कहा जाता है। यही स्पेक्ट्रम और स्पेक्ट्रा के मध्य मूलभूत अंतर होता है। फिर से समझने की कोशिश करते हैं हम इसमें। स्पेक्ट्रम जो होता है एक रंग का बैंड रूप में, पट्टिका के रूप में सुनहरा प्रारूप होता है, जबकि स्पेक्ट्रा जो होता है सभी 7 रंगों का संयुक्त रूप से हमारे पास में सुनहरा जो प्रारूप जो होता है, सुनहरा वाला जो ग्राफ्स होता है वो ग्राफिक जो है स्पेक्ट्रा कहलाता है। स्पेक्ट्रम का बहुवचन जो है स्पेक्ट्रा कहलाता है। प्रिय विद्यार्थियों, इसमें इस संपूर्ण अभिग्रहितों में, संपूर्ण इस प्रक्रिया में हमारे पास में जो सूर्य का प्रकाश जो हमने प्रयोग में लिया है, ये विद्युत चुम्बकीय तरंगों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या विद्युत चुम्बकीय विकिरणों से निर्मित होता है, जिसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र आपस में एक दूसरे के लंबवत होते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अलग अलग रंगों की वर्ण विक्षेपण की ये जो घटना है, ये संयुक्त रूप से प्रकाश का अलग अलग रंगों में विघटन होना, विभक्त होना, पृथक रूप से जो है फोटोग्राफिक प्लेटें प्राप्त होना, ये वाली जो घटना है वर्ण विक्षेपण की कहलाती है। काफ़ी सारी महत्वपूर्ण युक्तियां हैं जिनके आधार पर हमारे पास में जो श्वेत प्रकाश है, सूरज का जो प्रकाश है, इन युक्तियों के माध्यम से, इन उपकरणों के माध्यम से, आधुनिक तकनीकी स्रोत के माध्यम से इन प्रकाशों को हम अलग अलग तरीके से, अलग अलग रंगों से जो है फोटोग्राफिक प्लेट पर जो है हम इनको प्राप्त कर सकते हैं। और ये अलग अलग रंगों का प्राप्त होना ये वाली घटना कहलाएगी। यहाँ पर लिखा है, जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म अथवा विवर्तन ग्रेडिंग में से गुजारा जाता है तो फोटोग्राफिक प्लेट पर अलग अलग रंगों का पट्टियों के रूप में प्राप्त होना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। डिस्पर्शन का, वर्ण विक्षेपण का स्पेक्ट्रोस्कोपी में महत्वपूर्ण योगदान होता है। प्रिय विद्यार्थियों, इन्हीं रंगों के आधार पर, इन रंगों की अलग अलग कलर्स की तरंग दैर्घ्य, तरंग संख्या, अलग अलग आवृत्ति के आधार पर विभिन्न प्रकार के स्पेक्ट्रम बनते हैं, विभिन्न प्रकार के क्षेत्र बनते हैं। इन क्षेत्रों से निर्मित विभिन्न प्रकार की विकिरणों के आधार पर मेडिकल साइंस से संबंधित विभिन्न प्रकार की घातक बीमारियां, कैंसर, आप देखेंगे इसमें त्वचा से जुड़ी हुई बहुत सारी जो बीमारियां होती है, इन विकिरणों के माध्यम से जो है, एक्सरे है, गामा रे है, सोनोग्राफी है, इनके माध्यम से स्पेक्ट्रोस्कोपी में प्रयुक्त इन विभिन्न रंगों के विकिरणों के माध्यम से मेडिकल साइंस में हम इसका निदान करते हैं, निदान करते हैं, उपचार करते हैं। आने वाले व्याख्यानों में हम स्पेक्ट्रम के विभिन्न प्रकार के रीजन के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। आप सभी को एक नए विषय के साथ फिर से हम BSc विभाग तृतीय की कक्षा में हाजिर होंगे। आप सभी को पुनः नमस्कार, कोटि कोटि आभार, धन्यवाद।